आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक बालकों का भावनात्मक विकास लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य से पढ़कर सुना रहे थे। अगले क्रम में बालकों का पालन पोषण कैसे करें, आइए आपको गुरुदेव के विचार और सूत्र बताते हैं। अच्छे लगे तो जीवन में अपनाइए, खुद सुधरिए, बच्चों को भी सुधारिए। बच्चों के शारीरिक और मानसिक जीवन का गठन बहुत कुछ अभिभावकों पर निर्भर करता है। पालन पोषण के संबंध रखने वाली बहुत सी बातें भी बच्चों के जीवन में महत्वपूर्ण प्रभाव डालती हैं। वैसे प्रत्येक बच्चे के स्वभाव, संस्कार, मूल प्रवृत्तियों में अपनी कुछ न कुछ विशेषताएं ठीक उसी तरह होती हैं जैसे सबके अलग अलग चेहरे हैं, अंगूठे की अलग अलग छाप। फिर भी माँ बाप द्वारा बच्चों का पालन पोषण उनके विकास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अच्छी तरह खाद पानी देकर काट छांट करके माली पौधों को अधिक उपयोगी बनाता है, फलदायी बनाता है। उपेक्षा साज संभाल के अभाव में मूल्यवान पौधा भी सूख जाएगा या अविकसित भौंड़ा रह जाएगा, जिससे मधुर फलों की कोई आशा नहीं की जा सकती। इसी तरह बच्चों का ठीक ठीक पालन पोषण किया जाए, उनकी शिक्षा का समुचित ध्यान रखा जाए, तो मनुष्य की शक्ल में पैदा होने वाला प्रत्येक बालक उत्कृष्ट और महान व्यक्ति बन सकता है। इसके विपरीत ठीक ठीक पालन न होने पर बच्चों के निर्माण में ध्यान न देने से होनहार बालक भी अविकसित रह जाते हैं। बालकाल में जिन आदतों की नींव लग जाती है वे ही सारे जीवन भर अपना प्रभाव डालती रहती है। वस्तुतः बालकाल संपूर्ण जीवन की नींव है। बच्चों की कोमल मनोभूमि पर पड़े हुए विभिन्न प्रभाव उसके मानस पटल पर चित्रवत अंकित हो जाते हैं। अच्छा या बुरा जैसा भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है वैसे ही वे बन जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि बच्चों पर अच्छा प्रभाव पड़े, उन्हें अच्छाइयों की प्रेरणा मिले। यह सब माँ बाप के ऊपर ही निर्भर है। बच्चों का पालन पोषण एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है। इसे पूर्ण करने के लिए काफी समझदारी, ज्ञान, विचारशीलता से काम लेना आवश्यक है। साथियों, कई माता पिता बच्चों पर आवश्यकता से अधिक प्यार, स्नेह, लाड़ करते हैं। हालांकि बच्चों के लिए स्नेह, प्यार, दुलार की उतनी ही आवश्यकता है जितनी उन्हें खिलाने पिलाने की। किंतु अमर्यादित लाड़ प्यार बालकों के जीवन में अनेकों बुराइयां पैदा कर देता है। जब अमर्यादित लाड़ प्यार से बच्चों को कोई काम नहीं करने दिया जाता, उनकी अनुचित मांगों को पूरा करने में कोई कसर नहीं रखी जाती, तब उनके तिनके तनिक से रूठने, मचलने या दूसरे बच्चों की शिकायत पर परेशान हो जाना माँ बाप की ऐसी भूल है जिनसे बच्चों में अनेकों बुराइयां, खराब आदतें पैदा हो जाती। ऐसे बच्चे आत्मनिर्भर, स्वावलंबी नहीं बन पाते। वे अपने प्रत्येक काम की पूर्ति दूसरों से चाहते हैं। परावलंबन
आलस्य, आराम तलबी, फिजूल खर्ची, आवारागर्दी आदि बुराइयां माँ बाप की उन सामान्य सी भूलों से ही पैदा होती हैं जो बच्चों के पालन, लालन, शिक्षा, दीक्षा में उन्होंने लाड़ प्यार वश की। यह एक आम बात है, यह एक आम बात है कि लाड़ले बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। ऐसे बच्चों में जिंदगी के कठिन दिनों में चलने की शक्ति नष्ट हो जाती है। प्रत्येक बालक में अपनी एक जन्मजात प्रतिभा होती है, एक विशेषता होती है। बच्चे की इस मूलभूत प्रतिभा प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर उसी दिशा में उसे बढ़ाया जाए तो वह एक दिन असाधारण की स्थिति प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत यदि बालक को उसकी मूल प्रवृत्ति प्रतिभा के विपरीत चलाया जाए तो वह विशेष सफलता, विकास की स्थिति प्राप्त करने में असमर्थ रहेगा। एक बेचारा सामान्य सी घिसी पिटी जिंदगी ही व्यतीत करेगा। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि माता पिता बच्चे की मूल प्रवृत्ति, मूल प्रतिभा को जाने और उसी के अनुरूप उसे विकसित होने की दिशा, साधन, सुविधाएं प्रदान करें। जो माँ बाप अपने ही दृष्टिकोण से अपनी इच्छा अनुसार बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं वे बड़ी भूल करते हैं। इंजीनियर का लड़का इंजीनियर बने, कलाकार का कलाकार और वकील का लड़का भी वकील। यह कोई नियम नहीं। रुचि, प्रतिभा, मूल प्रवृत्ति में अभिभावक और बच्चे के कार्यक्रमों में असमानताएं रहना स्वाभाविक ही है। अतः एकाकी निर्णय, एकाकी दृष्टिकोण से बच्चे के भावी जीवन की रूपरेखा न बनाई जाए। संगीत प्रतिभायुक्त बच्चे को संगीत प्रतिभायुक्त बच्चों को खिलर्क, राजनीतिज्ञ बनाना, संवेदनशील, भावुक, कोमल हृदय बच्चों को डॉक्टर बनाना यानी कि चीरफाड़ कराना, चिंतनशील दार्शनिक विचारक बच्चों को तराजू तौलने की दुकान पर बिठा देना अभिभावकों की बड़ी भारी भूल है। इससे बच्चों की मूलभूत प्रतिभा का विकास नहीं होता। वे सामान्य सा जीवन ही बिताते रहते हैं। बच्चों को अपने बाल साथियों में न खेलने देना, दूसरे बच्चों से मिलने जुलने से रोकना भी ठीक नहीं। परस्पर दूसरे बच्चों से मिलने जुलने से ही बालकों का विकास होता है। उनमें मेल जोल की प्रवृत्तियां पैदा होती हैं, किंतु कई अभिभावक संकीर्ण मनोभूमि के कारण बच्चों के बिगड़ जाने के भय से, आवारा बन जाने की शंका से बच्चों को दूसरे बच्चों से मिलने जुलने नहीं देते। उन्हें बार बार डांटते फटकारते रहते हैं, रोकते रहते हैं। इससे बच्चों में कई मानसिक विकृतियां पैदा हो जाती हैं। ऐसे बच्चे आगे चलकर अन्य मनस्की, एकाकी, असामाजिक वृत्ति के बन जाते हैं। वे दूसरों से मिलने जुलने में संकोच अनुभव करते हैं। संसार उन्हें कैद की तरह लगता है। उनकी कोमल भावनाएं कुंठित हो जाती हैं। यह भी ध्यान रखने योग्य बात है कि बच्चों को ऐसे ही बालकों से मिलने जुलने दिया जाए जो सभ्य घरों के हों, अच्छे घरों के
हों, संस्कारी हों, श्रेष्ठ हों, अच्छे वातावरण में पले पड़े हों। कुसंस्कारी बुरे आवारा बालकों से तो बच्चों को बचाए रहना ही उचित है। कई माँ बाप बच्चों को यह सोचकर कि उनका बच्चा अधिक पढ़ेगा, अधिक परिश्रम करेगा और उन्नत बनेगा, बार बार टोकते रहते हैं, बार बार आदेशपूर्ण दबाव डालते हैं, दूसरे लड़कों की तुलना करते हुए समझाते हैं अमुक तो इतना होशियार है, उसकी बराबरी ये क्या करेगा। इस तरह कई माँ बाप अपने बच्चों को कहते सुनते देखे जाते हैं। वे सोचते हैं कि इससे बच्चा अधिक मेहनत करेगा, किंतु परिणाम इसके विपरीत ही निकलता है। इससे बच्चों का आत्मविश्वास नष्ट हो जाता है, उन्हें अपनी शक्ति, सामर्थ्य और सफलता में संदेह होने लगता है। कई बच्चों में तो यह संदेह इतना प्रबल हो जाता है कि वे असफलता को ही निश्चित मानकर प्रयत्न ही नहीं करते। जैसे तैसे अधूरे मन से प्रयत्न भी करते हैं तो सफल नहीं होते। बच्चों को हीन, कमजोर बनाना, उनकी बार बार आलोचना करना, उन्हें वैसा ही बनाना जैसा अभिभावक गण स्वयं नहीं चाहते। बालकों से स्पर्धा की प्रोत्साहन और प्रेरणा भरी बातें कहना उनके आत्मविश्वास के उत्साह को बढ़ाना ही है। उनके जीवन की सफलता, प्रौढ़ता एवं विकास का रहस्य है। इतना ही नहीं, गलतियों, भूलों से होने वाली हीन प्रतिक्रिया को ही बालकों के मानस पटल से दूर कर देना चाहिए। इससे महत्वपूर्ण कार्यों में निर्भीकता, निःसंकोच हाथ डालने की क्षमता और जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहने की मानसिक दृढ़ता प्राप्त होती है। साथियों, बच्चों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना, उनकी साज संभाल रखना मां का उत्तरदायित्व है। किंतु बालकों की शिक्षा, दीक्षा, उनका मानसिक विकास, स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण, उन्हें मनुष्य बनाने का महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व पिता पर ही है। स्कूल कॉलेज में भी पुस्तकीय ज्ञान, अक्षर ज्ञान ही हो पाता है, किंतु जीवन के आंतरिक एवं बाह्य समग्र ढांचे का निर्माण पिता द्वारा ही पूर्ण होता है। यह एक निश्चित तथ्य है। इसके लिए बच्चों और पिता में नित्य प्रति का संपर्क रहना, पिता द्वारा बच्चों के जीवन में गहरी दिलचस्पी का होना आवश्यक है। अक्सर आजकल के संघर्षमय भाग दौड़ के जीवन में इसकी भी कमी होती चली जा रही है। बच्चों से पिता का संपर्क बहुत कम हो पाता है, तो इसका सर्वथा अभाव ही रहता है। वकील, व्यापारी, डॉक्टर, शिक्षक, राजनीतिज्ञ, नेता सभी अपने कार्यक्रमों में इतने व्यस्त रहते हैं कि वे इसके लिए अपना कुछ समय भी नहीं दे पाते। अन्य सामान्य अशिक्षित लोगों को इसका ज्ञान ही नहीं होता। कई लोग बच्चों में घुलना मिलना उचित नहीं समझते। कुछ भी हो, किंतु यह एक भारी भूल है। पिता के साथ खेलने की बालकों में एक स्वाभाविक भूख होती है, जिसके तृप्त न होने पर बालकों का मानसिक विकास नहीं होता और वे परित्यक्त की तरह निराश, उदासीनता, अवसाद से ग्रस्त हो जाते हैं। मानसिक दृष्टि से ऐसे बच्चे जिन्हें पिता का संपर्क प्राप्त नहीं होता, अविकसित, फूहड़ और अयोग्य निकलते हैं। बड़े आदमी जो बच्चों के लिए कुछ भी समय नहीं लगाते, उनके बच्चे अधिक बिगड़ते देखे गए।
अतः एक पिता होने के नाते व्यक्ति को प्रतिदिन कुछ समय बच्चों के लिए अवश्य निकालना चाहिए। समाज में भले ही कोई कुछ भी हो, बड़ी संपत्ति के मालिक, बड़े राजनीतिक, वैज्ञानिक, व्यापारी, वकील आदि से लेकर सामान्य श्रेणी के व्यक्ति भी अपने बच्चों के लिए पिता ही है और पिता के कर्तव्य उत्तरदायित्व को निभाना भी उनके लिए उसी तरह अनिवार्य आवश्यक है जिस तरह उसका पिता होने का उसे अधिकार है। बालकों का समुचित विकास करिए, इस विषय पर गुरुदेव की बातें अगले वीडियो